लॉकडाउन के बाद एक ऐसी घटना या एक ऐसा प्रसंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में दूर दूर तक भी हम में से कई लोग सोच नहीं पाएंगे। महामारी के इस भयानक माहौल के बीच चलिए एक अद्भुत पॉजिटिव स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 25 मार्च वो तारीख जो शायद कोई भारतीय नहीं भूल पाएगा। लॉकडाउन की शुरुआत जो थी, इस लॉकडाउन का कई लोगों ने सदुपयोग भी किया, नई नई हॉबीज डेवलप की, कुछ लोगों ने खाना बनाना सीखा, कुछ लोगों ने पढ़ाई की आदि। इसी बीच एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने लॉकडाउन को बहुत सफल बनाया। महाराष्ट्र में नासिक के पास देवलाली हिल स्टेशन है। वहां पर कलापूर्णम नामक एक अद्भुत सुंदर तीर्थ धाम है और लगातार 8 साल से समर वेकेशन के दिनों में लगभग 500 से भी अधिक आराधक, और समर वेकेशन यानी स्कूल कॉलेज के छात्र खास इन दिनों में तपस्वी रत्न परम पूज्य आचार्य भगवंत हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब और परम पूज्य आचार्य भगवंत तत्वदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में उपध्यान तप आराधना करने आते थे। 8 साल से ये हो रहा था और 9वां साल यानी इस साल भी बहुत धूमधाम से ये इसी प्रकार होने वाला था, क्योंकि हर साल चल रहा था तो अखंडता बनी रहनी चाहिए। लेकिन जब कोरोना वायरस फैला और सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया तो लगा कि शायद इस बार उपदान का अखंड सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। हुआ कुछ ऐसा कि हर्षित भाई, जो कि एक सिंगर है और बहुत उत्तम भक्ति करवाते हैं, वो जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले बाहर तीर्थ में गुरु भगवंत से मिलने आए थे। अब जनता कर्फ्यू था तो वही रुकना तय हुआ और सोचा कि 1-2 दिन गुरु भगवंत के साथ सत्संग करके घर लौट जाएंगे। और जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें वही रुकना पड़ा। गुरु भगवंत ने प्रेरणा की कि इस साल कोई उपधान होने की संभावना दिख नहीं रही है, इसलिए आप इस साल अकेले उपधान तप कर लीजिए। गुरु भगवंत की प्रेरणा से हर्षित भाई सच में हर्षित हो गए, लेकिन एक विचार आया कि क्या मैं अकेले उपधान तप कर सकता हूँ? गुरु भगवंत ने कहा कि हाँ जरूर, क्योंकि उपधान करने में संख्या मायने नहीं रखती। फिर सोच आई कि 21 दिन लॉकडाउन है तो अढ़ारिया तो कम से कम हो ही जाएगा। इस सोच के साथ उपदान में प्रवेश किया। सुनने में शायद अलग लगेगा, लेकिन मात्र एक आराधक के साथ उपदान तब शुरू हुआ। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना कर रही थी, तभी ये आराधक क्रिया कर रहे थे। एक और सारी दुनिया गो कोरोना में लगी थी, तभी ये आराधक गो कर्मा कर रहे थे। लॉकडाउन शुरू हुआ तब एक मंत्र व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हुआ था कि व्हेन यू कैनॉट गो आउटसाइड गो इनसाइड, और इस मंत्र को हर्षित भाई ने सीरियसली ले लिया। गुरु भगवंतों के साथ रह रहे मुमुक्षुओं ने, तीर्थ में रह रहे स्टाफ ने बहुत ही अच्छे से इनका ध्यान रखा। ऐसी घटना बहुत कम सुनने में मिलती है। इनके घर से इनके माता पिता परिवार कोई नहीं आ सका, और अब माला पर यानी 14 मई को भी कोई आ नहीं पाएगा, और सिर्फ देव और गुरु के ही सानिध्य में माला का विधि विधान होगा। दोस्तों, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है जैसे नव्वाणु, छरिपालित संघ आदि, तो हम सबसे पहले एक बढ़िया कंपनी ढूंढते हैं, और कई बार अच्छी कंपनी ना मिले तो शायद जाना भी कैंसिल हो जाता है। दोस्तों, एक और नजरिए से देखें तो समस्त भारत में अनेक स्थानों में उपदान तप होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से नहीं हो पाया। और इनके अलावा यदि एक भी उपदान तप नहीं हुआ है तो एक ही सही, एक आराधक ने ही सही उपदान तप के इस यज्ञ को इस साल भी अखंड रखा। प्रभु आवशे ने ले जाशे जैसे अनेक भक्ति गीत गाने वाले हर्षित भाई ने बहुत ही अल्प व्यवस्था में और सीमित द्रव्य में उपध्यान किया। परमात्मा की भक्ति करवाते करवाते जब खुद के अंदर भी धर्म के प्रति अपार श्रद्धा जागती है, तभी ऐसी आराधना हो सकती है। धन्य है ऐसे आराधक, धन्य है ऐसे गुरु भगवंत, और धन्य है हमारा जिन शासन। दोस्तों, जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जय महावीर, जय जिन शासन।